अच्छा अच्छा, ये नहीं हम कहाँ से कहाँ तक कवर करें सर? इधर से? अच्छा अच्छा ठीक, मतलब हम इधर यहाँ से शुरू कर दें, यहाँ से? हाँ यहाँ शुरू कर दे रहे हैं, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ ओके। नाम बता देंगे, उसे बोल देंगे क्या करना। लिख देते हैं उसे, भाई जयशंकर मिश्रा लिख देंगे क्या अटक? एक सेकंड पहले भी लिख रहे हैं। ओके ओके हाँ सर, ओके शुरू करेंगे। हाँ ठीक, मतलब वहीं तक ना, मतलब यहाँ से लेकर वहीं तक, मतलब यहाँ से शुरू कर देंगे वहाँ तक, ठीक। पीसीएस ये दिखाई पड़ रहा है? हाँ, अब चलिए शुरू कर दें। यस एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम। पीसीएस जे कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर जयशंकर मिश्रा आज शिवम लॉ क्लासेस के तत्वावधान में अपने इंग्लिश के इस प्रोसीजर को प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात जो इंग्लिश को लेकर के, उसके प्रोसीजर को लेकर के है, आज उसकी गतिविधि को आपसे बहुत ही एक विभाग चर्चा के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इंग्लिश का जो डायनामिक प्रोसीजर है, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, खास तौर से पीसीएस जे के लिए, आपको उसके जो एसे राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग, तो मैंने एक सबसे बड़ी बात एक अपने कुछ लेक्चर्स में आपके सामने बात रखी थी, उसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप अपने आप को वर्ड पावर को लेकर के आपको आगे प्रोसीड करना होगा। और वर्ड पावर में सबसे बड़ी आवश्यकता समझने की ये है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो ये कोई आपके सिलेबस का प्रोसीजर नहीं है, बल्कि एक जनरल जो अवेयरनेस का जो पॉइंट है उस पर हमारी बात है कि चूंकि वोकैबुलरी जब आपकी बहुत बढ़िया रहेगी तो डेफिनेटली आप उस प्रोसीजर पे बहुत अच्छे तरीके से आ पाएंगे। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए मैंने सबसे बड़ी बात जो जरूरत की समझी, उसमें आप अपने आप को किसी भी एक न्यूज़पेपर से अपने आप को जोड़ लीजिए। न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर से अपने आप को जोड़ेंगे, उसकी टेक्निक को समझेंगे, उसकी आर्टिकल को फेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि नए नए शब्दों का उसमें प्रयोग का जो चलन है बहुत अच्छे तरीके से उसमें आपको समझने की एक मजबूती मिलेगी। आज समझना ये है, आपको न्यूज़पेपर की टेक्निक समझनी होगी, आपको कैसे उससे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और उसी में आप देखेंगे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी प्रक्रिया आ जाएगी। और ये नहीं, फिर इसके बाद में फ्रेजल वर्ड्स भी उससे मिलेंगे आपको, जो इडियम्स एंड फ्रेज या फ्रेजल वर्ड्स मैं यहां लिख रहा हूं, फ्रेजल वर्ड्स, इस प्रक्रिया से भी आप रूबरू होंगे। तो यानी अगर आप न्यूज़पेपर से अपने आप को जोड़ते हो तो अंग्रेजी की कई पृष्ठभूमि आपको तैयार होती। और आप देख रहे हो कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसीजर है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों का क्रम है। ट्रांसलेशन का जो प्रोसीजर है गाइस, ट्रांसलेशन, ओके, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों का एक बहुत बड़ा प्रारूप है। तो मैं पैसेज पर बेस्ड ट्रांसलेशन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
जो हिंदी टू इंग्लिश भी है और इंग्लिश टू हिंदी, इन दोनों के क्रम को लेकर चलूंगा। उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ग्रामर की कुछ पृष्ठभूमि को भी आपको समझना होगा। जब उस ग्रामर के पृष्ठभूमि की आप समझेंगे तो सबसे बड़ी बात आपके लिए जो होगी, एक एक क्रम करके हम चलेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपसे इस ड्यूरेशन में, इस दौरान जो मैंने बात की, वो ये कि जो न्यूज़पेपर को अपने आप को जो लेकर के आप डिस्कस करोगे, तो पहले उसके जो आर्टिकल या उसके जो पृष्ठभूमि या उसके जो शब्द को आप समझेंगे, तो उसमें एक दिक्कत आपके सामने आ सकती है कि जो उसका न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है, लेकिन उसको समझा जो जाता है वो पास्ट टेंस में। तो सबसे बात जानना ही है आपको। तो ऐसी पोजीशन में जैसे कोई भी शब्द उसमें दिया गया, तो इस सुसाइड्स एक वर्ड है उसमें आया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज था कि सीबीएसई स्टूडेंट्स सुसाइड्स बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। अब देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट जिसे कहते हैं आजकल, सिंपल प्रेजेंट में हेडलाइंस, लेकिन उसका जो हिंदी रूपांतरण जब आप करेंगे, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी, तो उसका जो क्रम होगा वो होगा कि सीबीएसई के विद्यार्थी ने परिणाम घोषित होने के पहले आत्महत्या कर लिया। लेकिन उसमें कर लेता है शब्द आ रहा है, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात आपको समझने की ये है कि आप उसके पृष्ठभूमि को समझें और उसका जो जनरल अवेयरनेस है उस पर आ पाए, तब आपको पूरी बात उसकी समझ में आएगी। हम एक एक क्रम को लेकर के चलेंगे, ग्रामर भी आपको, और जो उसके लिए आवश्यक होगा, सबसे बड़ी बात आपके लिए न्यूज़पेपर जो मैंने बात कही, एक ही शब्द को कई तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। प्रोब का मतलब भी जांच है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी जांच है। जब आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या उसके क्रम को देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज सटीक समझ में आएगी कि कहाँ किसका प्रयोग है। प्रयोग करने की विधि आपको समझ में आएगी। उसमें जो प्रीपोजिशनल टाइप की चीजें हैं वो आपको क्लियर होंगी। उसमें कैसे फ्रेजल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, ये सब चीजें आपको बहुत आसान हो जाएंगी। बस उसको क्रम के अनुसार आपको जोड़ना होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से आपसे डिस्कस करेंगे, ग्रामर के कुछ अच्छे पृष्ठभूमि के पॉइंट पर भी, टेंस से लेकर के जो और चीजें आगे बढ़ेंगी। वॉइस का बड़ा रोल होगा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये चीजें जब समझ लेंगे तो आपको सेंटेंस मैनेज करने में या उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैंने जो डिस्कस किया कि न्यूज़पेपर से आपको एक चीज और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होगी, क्योंकि कंप्रिहेंशन का भी बड़ा रोल है। यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली कंप्रिहेंशन, और ट्रांसलेशन के लिए तो बहुत ही उपयोगी है ही भाई। इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन का प्रारूप होगा वो न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा, और उस भूमिका के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं, और इस बात को आपको समझने की जरूरत भी है। तो अभी एक छोटा सा ग्रामर का भी एग्जाम्पल दे दूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम इस पृष्ठभूमि को लेकर के चलेंगे भी। तो सबसे बड़ी बात आपको समझने की है जो यहाँ पे क्रम में है, तो कंप्रिहेंशन की तैयारी से हो जाएगी। जो मैंने आपसे बताया कि आप जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी वोकैब पे, अपनी वोकैबुलरी पे, वर्ड पावर पे उसकी पृष्ठभूमि को आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए हो जाएगा। और जो मुझे आपसे अभी जो ये बात करनी है, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस, वो ये कि जो ग्रामर का जो प्रोसीजर है जिसमें से आप अपने आप को
टेंस से भी जोड़ करके देख सकते हो, टेंस विच विल वेरी इंपॉर्टेंट वन। टेंस के प्रारूप पे भी जैसे सेंटेंस से दे दिया गया, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, एक थोड़ा सा प्रारूप है, एक सेक्शन है कि आप इसको कैसे समझेंगे, कैसे ट्रांसलेट करोगे। छोटे छोटे इसके प्रारूप को समझेंगे तो आपको जो चूंकि बड़ा बड़ा जो पैसेज आएगा उसको समझने में आसानी आपको होगी। यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। देखिए मैं भी इस पर डिस्कस कर रहा हूं आपसे, पिताजी से मिलूंगा। अब जैसे सेंटेंस है ये आपको पैसेज में बहुत काम देगा। कुछ प्रयोग हैं जो अक्सर सेंटेंसेस में आते रहेंगे, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो मैं एक क्रम से आपको लेकर के साथ चलूंगा और बहुत ही आसानी से आप एक एक क्रम को समझते हुए बढ़ेंगे और आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन का क्रम है। ऐसे राइटिंग पे भी मैंने कोई चर्चा इसलिए नहीं किया कि चूंकि अभी थोड़े से क्रम को इसको समझ लें, तब अंग्रेजी के पूरी पृष्ठभूमि पर लेकर के चलेंगे तो ऐसे राइटिंग पर भी हम आएंगे, प्रेसी राइटिंग कैसे होगी, इन सब पर भी चर्चा हमारी आपकी जारी रहेगी। तो यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। अगर इसको सामान्य ढंग से सेंटेंस करें तो यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो इफ, चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहां पे दिख रहा, यस, तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, इस सेंटेंस का क्रम है। तो इफ आई शैल, देखो इसको कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, शर्त वाले वाक्य। यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, इफ आई शैल गो टू योर विलेज, इफ आई शैल गो टू योर विलेज। अब देखिए जब अगर आप इसको करना चाहेंगे, जैसे क्रम बढ़ा हुआ है उसके अनुसार अगर जाएं, तो अभी देखिए गलती भी इसमें होती है, गलत लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देते हैं, तो मैं उस गलत से सही की तरफ भी आपको लेके चल रहा हूं। इफ आई शैल गो टू योर विलेज, क्योंकि जैसे सेंटेंस बढ़ा है उसी क्रम में भी मैं बढ़ रहा हूं, तो के लिए यहां लोग देन लिख देंगे। देन फिर क्या है, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, आई शैल सी योर फादर या मीट योर फादर, दोनों सही है, यस। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या हो गई या गलत क्या हो गया, अब यहां जो देन वर्ड है वो गलत है, वहां देन नहीं लगना है। और एक चीज और है, यदि दोनों तरफ आप देख लें कंडीशनल सेंटेंस है, इस प्रकार के वाक्य को समझने की जरूरत है। थोड़ा सा इसके सेंसेशन को देखिए। ये सेंटेंस कई एग्जाम्स में इनकरेक्ट टू करेक्ट आता है, कुछ जगहों पे इसी को ऐसे पूछ लेते हैं स्पॉटिंग एरर में। अब देखिए यही सेंटेंस 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आप बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि क्रम को, तो आपको बहुत आनंद आएगा और इंग्लिश की एक एक चीज आपको बहुत ही बेतरतीब अच्छी लगेगी। देखिए किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में जो अनुवाद की प्रक्रिया है वो बहुत ही एक अलग किस्म का प्रोसेस है, यानी दोनों भाषाओं पर आपकी अच्छी स्टडी होनी चाहिए। जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इसका मतलब दोनों भाषाओं पर आपकी अच्छी पकड़ हो। सबसे बड़ी बात इसकी एक जरूरत, इसकी अनिवार्यता है। इंग्लिश बोलना एक अलग चीज है और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन या हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन एक अलग प्रक्रिया है, इस बात को समझिएगा। अब जैसे कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, अब संस्कृत में वो जो गीता का श्लोक है, अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए डू दाई ड्यूटी रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न, लॉर्ड कृष्ण की वो आवाज जो अर्जुन के लिए उठी है
तो इंग्लिश के लिए वो डू दाई ड्यूटी, डू दाई ड्यूटी, दाई मीन्स यू। देखिए पुरानी इंग्लिश है पर इस प्रयोग में लोग लाते रहे। डू दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट दाई कंसर्न। पहले सुनने की कोशिश करिए। जब आप सुनेंगे, लिसनिंग, एक बहुत आवश्यकता इस बात की है कि एक क्रम है LSRW, इस क्रम के अनुसार भी आपको अपने खुद को फिट करना होगा। L लिसनिंग, यस क्या है? स्पीकिंग। R क्या है? रीडिंग। W क्या है? राइटिंग। यस, अब इस क्रम को देखिए, यानी ये भी है जो पढ़ने के क्रम में ये सब चीजें मदद करने वाली हैं आपकी। यानी सबसे पहली प्राथमिकता क्या कही गई? लिसनिंग की है। किसी भी चीज की जब शुरुआत होती किसी भाषा की तो उसकी लिसनिंग भी बहुत जरूरी है। लिसनिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग एट ऑल। ठीक है, पहले सुनेंगे। अब जैसे कभी कभी कहा गया, कभी पेडागोजी में जो उसमें जो शिक्षण कौशल में चीजें आती हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाने की विधा पे काम होता है, उसके सिस्टम पे, उसके स्टेटस पे, तो बात आती है उसमें ये इस क्रम से उसको, क्योंकि लिसनिंग इज क्वाइट, इट इज रिसेप्टिव एट ऑल, तो बात आती कि लिसनिंग भी आप इंग्लिश सुनिए, अपने कानों को इस तरीके से प्रशिक्षित करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, देयर इज अ लॉट इन नेचर टू बी लर्नड। प्रकृति में बहुत सारी चीजें सीखने को है। होना क्या चाहिए हमारे पास? वी शुड ओपन आवर माइंड टू थिंक। अपना मस्तिष्क खुला रखें सोचने के लिए। ओपन योर आईज टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखें। और यही नहीं, ओपन योर ईयर टू लिसन द म्यूजिक ऑफ नेचर। प्रकृति के संगीत को सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखें। अब जैसे कहीं का लिखा है उन्होंने, ब्यूटी बार्न ऑफ मरमरिंग साउंड। अब देखिए मरमरिंग साउंड, अब इसी शब्द को कई क्रम में आप लिख सकते हो। यहां मैं बताऊं, यहां पे जो देन लिखा हुआ है, एक यहां पे गलत प्रोसीजर है। अभी ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, नहीं तो पता चला कि आप इस क्रम में देख रहे हैं और कोई कह रहा हो कि तो गलत सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में। हाँ, इट्स रॉन्ग सेंटेंस एट ऑल, इट इज इनकरेक्ट। जस्ट स्पेशली आफ्टर फ्यू मोमेंट्स आई शैल टेल यू व्हाट इज करेक्शन एट ऑल। इसमें क्या कमी है मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, तो ही मैं जो भी डिस्कस कर रहा था आपसे। जस्ट वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल, इसी क्रम से हम बात करें, इसको भी करेक्ट करते हैं। तो ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन का भी बड़ा रोल है। तो चूंकि ज्योग्राफिकल इफेक्ट है, भौगोलिक सीमाएं हैं, भौगोलिक पृष्ठभूमि है, जिसके तहत हम लोग चूंकि उसका उच्चारण करते हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि उस भाषा का सही उच्चारण हो, प्रोनाउंसिएशन हो। तो उस प्रकार से होगा। जो शैली इंग्लिश की है उस पर आएंगे हम। और चूंकि आपको एक बड़ी अच्छी सी इंग्लिश, चूंकि आप जुडिशियल पॉइंट पे आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे तरीके की इंग्लिश की आवश्यकता है। मैं थोड़े से क्रम से लेकर के आगे की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन अपने लेवल को तो मेंटेन करना ही होगा। क्योंकि आपको हमें इस प्रकार के पॉइंट से नहीं कि आपको बहुत छोटे छोटे ही अनुवाद देकर के मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको जो पैसेज का जो लेवल है, इस लेवल का पैसेज आएगा कि संसार में कदाचित ही ऐसी इमारत है जो वैभव और शानदारता में ताज की बराबरी कर सकती हो। मछलियों का आह्लादपूर्ण नृत्य, सरे के वृक्षों से सुगंधित वातावरण, मलय समीरों से कलकल निनादित करती हुई यमुना की तरल तरंगों से। अब समझ लीजिए इस प्रकार के ट्रांसलेशन की पोजीशन बनेगी। अभी मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, उससे घबराइएगा मत। मैं ये सब चीजें, आप मेरे साथ जुड़िए, इसके बाद अब देखेंगे कि एक दिन सुबह उठेंगे और इंग्लिश बोलने लग जाएंगे।
ओके जैसे आप हिंदी रूपांतरण हो रही कई चीजों का, ये हिंदी की पृष्ठभूमि चल रही, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ओके गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू कैन स्पीक। ओके बस लेकिन थोड़ा सा भरोसे के साथ लगना होगा। तो ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, अब देखिए यही चीज वर्ड्सवर्थ ने जो यूज किया है वो उन नदियों के लिए यूज किया हुआ है, कलकल निनादिनी। अब देखिए मर्मरिंग साउंड अगर मधुमक्खी के लिए प्रयोग किया गया हो तो उसके लिए वो भिनभिनाना हुआ, लेकिन अगर यही मर्मरिंग साउंड चूंकि आपके लिए यूज किया जाए, जैसे कहा जाता है कभी के क्लास में नो मर्मरिंग, इसका मतलब नो टॉकिंग, कहां उसका प्रयोग हुआ है? उस क्रम के अनुसार, उस मेथड के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार बात को संचालित करते हैं। इसलिए देखिए कि यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा, तो जब ध्यान रखिए जब दोनों तरफ फ्यूचर टेंस का प्रयोग दिखाई पड़ जाए आपको, ऐसे मैं समझा रहा हूं प्रोसीजर को, तो एक पार्ट को आप सिंपल प्रेजेंट में करेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरे पार्ट को फ्यूचर बने रहने देंगे। इसमें कैसे हो जाएगा? जिसे दोनों तरफ सेल देखिए यूज हुआ है, तो आप एक सेल हटा दीजिए, इसका आंसर जो यहां पे सेल है तो पूरा आंसर इसका क्या हो जाएगा? इफ आई गो टू योर विलेज, इफ आई गो टू योर विलेज, ओके गाइज, कामा, ऑलराइट, कामा, जहां पे देन है वहां कामा लग जाएगा। इफ और व्हेन के बाद देन का प्रयोग नहीं होता, ये भी क्रम आप जान लें, ये हमेशा चूंकि आएगा उसमें इंग्लिश के क्रम में। तो इफ आई गो टू योर विलेज, कामा, आगे पूरा वाक्य वैसे ही रहेगा, आई शैल सी योर फादर, ये आपका आंसर हो गया। इफ आई गो टू योर विलेज, कामा, आई शैल सी योर फादर, ये क्रम आपका इस पृष्ठभूमि से रिलेटेड और इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आपका होता जाएगा। ये बात समझनी है इसमें। अब देखिए तो ये क्रम समझ में आ गया। अब इसी प्रकार के एक सेंटेंस और ले लेंगे तो आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। यू विल गेट इट वेरी इजीली गाइस। वेट फॉर शॉर्ट व्हाइल, या जस्ट वेट, ओके, फॉर शॉर्ट व्हाइल। बस इसी को मिटाने के बाद सेंटेंस को जस्ट आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। तो जो अगला क्रम है, ये बात जो समझने की आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस इसी मॉडल का आई एम गोइंग टू टेल यू। तो अगला जो क्रम है आप समझ लेंगे बड़े अच्छे तरीके से। यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली आई मीन टू से। जैसे सेंटेंस आपने देखा है तो उसी क्रम में आप लिख सकते हो यदि या जब से भी सेंटेंस करके आता है। तो व्हेन और इफ जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, उसके बाद देन का प्रयोग नहीं करते, इसको हमेशा ध्यान रखिए। इसी प्रकार से एक सेंटेंस है, जब मैं ये वस्तुएं खरीदूंगा, जब मैं ये वस्तुएं खरीदूंगा, वस्तुएं, ओके, खरीदूंगा, तो मैं उनमें से एक अवश्य दूंगा। तो मैं जब मैं ये वस्तुएं खरीदूंगा तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा, ओके। अब देखिए ऐसे सेंटेंस, अब इसको समझने की आवश्यकता है। जो अभी आप उसी क्रम में आप समझ लें कि जब मैं ये वस्तुएं खरीदूंगा, व्हेन, ओके। अब अगर क्रम में आपको देखना है तो आप उससे जाते, लेकिन वो सेंटेंस गलत होगा। तो व्हेन आई बाई दीज थिंग्स, ये वस्तुएं देखिए, दीज थिंग्स प्लूरल में बन रहा है मामला। अब इसका मतलब ये है कि आपको ग्रामर की पृष्ठभूमि में यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी थोड़ी स्टडी करनी होगी।
यानी नाउन, प्रोनाउन और उनके नंबर्स भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि आपके मन में हुआ, जैसे इंग्लिश में देखिए यही बात समझनी होगी आपको। आपने जैसे गुड, अब गुड मतलब अच्छा हुआ, आपने सोचा कि बहुत सारी अच्छाइयां कर दें किसी की, आपने गुड्स लगा दिया वहीं बगल में, तो ये क्या हो गया, ये सामान हो गया। तो देख रहे हैं इस प्रोसीजर को। एब्यूज मीन्स क्या हुआ, गाली गलौज करना होता है। लेकिन अगर वहीं आपने प्लूरल उसका फॉर्म रखा, प्लूरल में एब्यूजेस कर दिया, तो क्या हो गया, वो कुरीतियां हो गया। कलर मीन्स क्या हुआ, रंग हुआ। लेकिन आप सोचे ढेर सारा कलर्स कर दे तो वो सेना का झंडा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नाउन नंबर हैं जिनका प्लूरल में मीनिंग बदल जाएगी, ये ख्याल रखना। अब जैसे लकड़ी पानी पर तैरती है, कुछ ऐसे जानकार लोग होते हैं उसमें लिख देंगे वुड्स। अब वुड मीन्स तो लकड़ी हुई, लेकिन अगर आपने वुड्स कर दिया तो जंगल हो गया, तो आप कहते हैं चल जाएगा, कहां से चलेगा भाई, नहीं चलेगा। तो इंग्लिश की इस टेक्निक को भी आपको थोड़ा समझना होगा। तो वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, अब देखिए तैरने के लिए लोग स्विम लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए जी, इसीलिए मैंने आपको न्यूज़पेपर से जोड़ने की बात कही है कि जब आप देखेंगे न्यूज़पेपर के उस पृष्ठभूमि को, तो फ्लोट्स मीन्स तैरना होता है। निर्जीव वस्तुओं के तैरने की इंग्लिश फ्लोट है, और सजीव के लिए स्विम अप लगा देंगे। उसी प्रकार से डूबने के लिए भी, जैसे 10 लोग गंगा नदी में डूब गए, 10 persons were drowned in the गंगा, drowned, अब सिंक नहीं या सैंक नहीं, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के डूबने के लिए वो सिंक का प्रयोग करेंगे, लेकिन सजीव के लिए ड्राउन। तो इन शब्दों का भी ये क्रम आप समझने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। तो उसकी टेक्निक से भी हम आप एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली विल गेट। तो मैं इस सेंटेंस पे आपको लेके जो चल रहा हूं कि जब मैं ये वस्तुएं खरीदूंगा तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ओके, तो व्हेन आई बाई दीज थिंग्स आई विल, अवश्य देखिए आगे ना, तो आई विल, आई और वी के साथ सहेल ही लगता, ख्याल रखना। लेकिन जहां अवश्य अगर आ गया तो आई के साथ विल का प्रयोग कर देंगे, यानी वहां फोर्स डाला जा रहा है। आई विल गिव यू, गिव यू। अब देखिए अवश्य दूंगा, इसका मतलब अब यहां एक का संकेत ना हो तब भी आप लिख सकते हो आई विल गिव यू वन ऑफ देम, ऐसे आप उसमें आप कर सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वन। तो आप निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा कर जाएंगे उस पॉइंट पे। तो मैं आपको एक एक क्रम को लेके चलूंगा। ओके, टेंस पर से भी बताऊंगा, टेंस पे आधारित भी चीजें। और टेंस पे देखिए जैसे लेवल छोटे से लेकर के बड़े तरफ की। अब जैसे एक सेंटेंस से उदाहरण आप देख सकते हो उसके क्रम में। अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, उसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। जैसे सेंटेंस आया कि वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, इससे भी काम चल गया। लेकिन आपको सेंटेंस की भूमिका किस पर बनानी है, जैसे मान लो सेंटेंस ये है, एक बड़ा सा सेंटेंस उसी पॉइंट पे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उसी सेंटेंस से हम बना करके आपको बता रहे हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन का एक लंबा प्रोसीजर बनेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन पैसेज में आपको आएगा, उसके क्रम को तोड़ तोड़ करके मैं एक एक बताऊंगा आपको। तो एक छोटे से सेंटेंस लेकर के बड़े सेंटेंस की तरफ, वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, उसने वस्तुएं खरीदी, ही bought things या articles from the market। लेकिन यहां जैसे सेंटेंस है श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जरा इस क्रम को देखिए, इस लेवल का सेंटेंस आएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए, प्लीज गाइस, एकता और अखंडता के लिए, अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अब सेंटेंस देखिए, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। प्लीज गाइस वेट, न्यौछावर कर दिया। अब देखिए लिटरेचर का टच यहां देखिए, हिंदी की पृष्ठभूमि और अंग्रेजी की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया सेंटेंस किस लेवल तक आपको लेके जाएगा। अब देखिए लेवल उसका देख लीजिए, इसी लेवल के सेंटेंस रहेंगे आपको। मैंने उसके टुकड़े को पॉइंट आउट किया यहां पे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। पास्ट टेंस
सिंपल पास्ट, ख्याल रखना सिंपल पास्ट में किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। वो तो मैं जब टेंस लेकर के चलूंगा तो उसमें आपको पूरे उसके क्रम को बताऊंगा। ओके, तो सिंपल पास्ट में किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है जब तक वो निगेटिव या इंटरोगेटिव ना हो। जब सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो डिड नॉट लगता जाएगा, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, तब आपका बिल्कुल ग्रामेटिकली आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। अब ये चीज, यही ट्रांसलेशन आपको एसे में बहुत काम दे जाएगा और आप अच्छा सा एसे लिखने लग जाएंगे, आप प्रेसी राइटिंग बहुत अच्छा करने लग जाएंगे, आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया होने लग जाएगा डेफिनेटली। ओके, तो गुरु की अंगुलियों में गाइस वो ताकत होती है जो स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का शेप दे सकता है, कोई भी आकृति दे सकता है। अब यह है कि चंद्रगुप्त देखेगा तो चाणक्य उठा लेगा, स्टूडेंट में बस जुनून दिख जाए, उसमें करने की क्षमता दिख जाए, तो देखिए इसके बाद में ये चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। और आपके लिए इंग्लिश देखिए, वैसे भी ये इंग्लिश ये लिंक लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में आया है कि इंग्लिश इन इंडिया सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन वैसे तो ग्लोबल लैंग्वेज है ही है। इंटरनेशनल लिंक पे इसका जो प्रोसीजर है इंटरनेशनल पॉइंट पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो डेफिनेटली अगर हमें अपनी बात रखनी है तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इंग्लिश तो वैसे भी खासतौर से चूंकि जुडिशियल जो टर्म्स हैं, चूंकि आपको कोर्ट में बैठना होगा, आप एक जज की भूमिका में होंगे, तो डेफिनेटली स्पेशली आपके सामने जो लर्निंग एडवोकेट्स, लर्निंग लॉयर्स जब मिलाड कह के आपको प्रस्तुत करेंगे अपने शब्दों को, तो डेफिनेटली स्पेशली यू हैव टू बी चेक आउट द पॉइंट्स, दे विल स्पेशली डिस्कस द मैटर एब्सोल्युटली द कोर्ट इन इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, क्योंकि द एडवोकेट्स आर नो डाउट स्पेशली वेरी सिंसियर एंड वेरी एक्चुअली सिग्निफिकेंट वन इन दियर वर्क। अपने काम एक लंबी पृष्ठभूमि से, कई लोगों की बड़ी लंबी समय की वकालत रहती है, तो उनको कानून के जो उसके जो टर्म्स हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसके जो लैंग्वेज है, उसके जो स्लैंग्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो हैंडल करते हैं। तो डेफिनेटली आपको उस प्रारूप पे आना पड़ेगा। तो मैं इंग्लिश और हिंदी ये बिलिंगुअल दो भाषा के ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है ये पढ़ाने का, तो दोनों तरीके से, ताकि आपकी जो मदर टंग में जो प्रोसीजर आप पढ़ा चुके, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, दोनों क्रम पे चलेंगे। अभी ग्रामर को मैंने भी टच नहीं किया है, ग्रामर पे भी हम अब आएंगे लेकर के, जो लेक्चर हमारे बहुत जल्दी ये सब अब शुरू हो रहे हैं, बैच हमारी शुरू हो जा रही है। इस क्रम में आप इससे जल्दी जुड़ना शुरू कर जाइए क्रम में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और भरोसा रखिए वो सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो मैं इस ट्रांसलेशन पे चलूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इस सेंटेंस को जैसे बहुत लंबा हो जाए तो घबराने की बात नहीं, चूंकि लंबाई चौड़ाई तो ऐसे ही रहेगी। ये तो मैंने एक पैसेज का टुकड़ा लिया है जो आपके सामने मुखड़ा प्रस्तुत है। तो देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी, पहले इस पॉइंट को देखिए, यहां तक है देश की एकता और अखंडता। तो पहले एक एक मीनिंग समझ लें। एकता और अखंडता की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, अपनी जानकारी के लिए रख लें, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ओके गाइस, यस, ओके। प्राणों को न्यौछावर कर दिया, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड। ओके, सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ, या सैक्रिफाइस्ड या लेट डाउन हर लाइफ, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है। ओके, इसको आप लिख सकते हो, जो से प्राणों को न्यौछावर कर दिया के लिए इंग्लिश है, तो सैक्रिफाइस्ड लिख सकते हो, सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ, या लेड डाउन हर लाइफ। ओके, लेड डाउन हर लाइफ, यस, ऐसे आप कर सकते हो। ये दोनों सेंटेंस को आप पृष्ठभूमि में ला सकते हो। तो गाइस, एक लंबा समय टीचिंग के इस प्रोफेशन में, जुडिशियल में भी, लाइफ स्टूडेंट से भी, और लाइक एक बड़ी एक लंबी फेहरिस्त स्टूडेंट्स की भी है, और सिविल सर्विसेज में तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लिटरेचर और लैंग्वेज के भी, एकेडमिक में भी मैं इन सब चीज़ों से जुड़ा रहा हूँ। ओके, जयशंकर मिश्रा,
मेरा नाम है और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं इन तमाम गतिविधियों को आपको लेकर के। ओके, तो अब देखिए सेंटेंस पे, जैसे यहाँ पे संकेत के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की एकता और अखंडता के लिए। सबसे बड़ी बात है सिंपल पास्ट में होता क्या है, सिंपल पास्ट में कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म को प्रयोग में लाते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब शैल बी पॉइंट आउट। यस, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, अभी मैं सेंटेंस को ऐसे प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके बाद में जब आप किस क्रम को लेकर चलूंगा तो एक एक चीज छोटे सेंटेंस से लेकर के बड़े सेंटेंस की तरफ प्रस्तुत करूंगा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी, ओके, श्रीमती इंदिरा गांधी, ओके, तो दोनों में चाहे जो शब्द यूज कर लीजिए, सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ और लेट डाउन हर लाइफ। तो सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ, या फॉर द सेक ऑफ नहीं लिखो तभी चल जाएगा। ओके, श्रीमती इंदिरा गांधी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। अब देखिए ये आपका अनुवाद हो गया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो ये आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये चीज बहुत ही मददगार होगी, और इंग्लिश टू हिंदी का भी जो प्रोसेस है उसको भी आपको समझें, चूंकि दोनों क्रम आएगा। ओके, 40 मार्क्स इंग्लिश टू हिंदी एंड 40 एब्सोल्युटली टू हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, बोथ एट ऑल। एक बहुत ही क्रम में एक लंबे प्रोसीजर पे चीजें आ रही, तो आपको गाइस समझना होगा इसके पूरे क्रम को, इसके पूरी पृष्ठभूमि को, और किस प्रकार से अंग्रेजी को लेकर के आप आगे बढ़ें। ये मैं टॉपिक वाइज आपको लेक्चर शुरू कर दूंगा। आज का जो लेक्चर है आपके इस क्रम को समझना है कि क्या क्या चीजें आप उसमें पढ़ लें। बहुत सारी चीजों पर मैंने चर्चा नहीं किया, मैं सीधे चूंकि ट्रांसलेशन के कुछ बिंदुओं पर ही आ गया, इसलिए कि ताकि आप जो एक गतिविधियों से आप जूझ रहे हैं आखिर ये कैसे हो जाएगा कैसे नहीं होगा, तो एक एग्जांपल आपको इंग्लिश टू हिंदी का भी दे दें, कैसे उस क्रम को करोगे। जैसे मान लो ये सेंटेंस है आपका, जैसे लिखा हुआ है पैसेज, देखो पैसेज जैसे लिखा रहेगा ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, इंग्लिश में रहेगा पूरा, एक दो लाइन एक उसका एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि कैसे आप उसको हैंडल करोगे। यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली, यस, एंड वेरी सॉफ्टली एट ऑल यू हैव टू गेट। ओके, वी हैव टू मेंशन दिस, आई थिंक सो। ओके, ये भी हमारे सामने हमारा तिरंगा, अभी हम इसको लगवाते हैं इस पॉइंट पे। यस, थैंक गाइस, जस्ट वेट। तो विक्रम देखिए, जैसे सेंटेंस है वी इंडियंस सेंटेंस है, वी इंडियंस डोंट हैव टू गो अब्रॉड। अब देखिए ये पैसेज एग्जाम का आपके लेवल देखिए, उसकी कुछ लाइनें मैं टच किया हूं, अगले क्रम में बात की जाएगी। वी इंडियंस डोंट हैव टू गो अब्रॉड in the search of past, in the search of past, जैसे ये सेंटेंस है आपका, ये पैसेज एग्जाम से रिलेटेड आपके लेवल उसका देखिए, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। We Indians don't have to go abroad in the search of past, एक प्रयोग है जिस पर मैं चलूंगा, आपको कुछ ही क्रम में मैं संकेत किया भी था, जैसे has to, have to, had to, will have to, shall have to, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ना, एक फोर्स रहती, एक दबाव रहता है, वहां पे आपको ये चीज करनी होती है। ओके एवरीबॉडी, अब देखिए इस क्रम में, तो वी इंडियंस डोंट हैव टू गो अब्रॉड इन द सर्च ऑफ पास्ट। ओके, अब इसके बाद की लाइन है इट हैज
एन एबेंडेंस मेजर, abundance measure, it has an abundance measure in our country, in our country। अब देखिए पहले इतने का ही देख लेते हैं, इन कंट्री, यस, ओके, ये सेंटेंस है। अब देखिए जब आप अनुवाद करने लग जाएं, जैसे हिंदी में अनुवाद करना है, जैसे वी इंडियंस है तो बड़े सामान्य ढंग से हम भारतीय, डोंट हैव टू गो अब्रॉड, अब्रॉड देखिए अब्रॉड में विदेश, अब जैसे पहले फॉरेन कहा जाता था तो अब्रॉड वो भी विदेशी है। सर्च ऑफ पास्ट मतलब अतीत की खोज में, तो आप ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस को, अतीत की खोज में, अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती, विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या पड़ती है भी लिखा जा सकता है, या चाहे पड़ती भी लिख लेंगे तभी से सही हो जाएगा थोड़े क्षण में। तो वे अतीत की खोज में हम भारतीयों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका अनुवाद आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम भारतीयों को अतीत की खोज में विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इस प्रकार से भी अनुवाद है आपका। अब देखिए इट हैज एन एबेंडेंस मेजर, एबेंडेंस मेजर मतलब क्या हुआ, प्रचुर मात्रा में, तो इसकी इट हैज एन एबेंडेंस मेजर इन आवर कंट्री, इसकी प्रचुर मात्रा हमारे देश में ही है, इसकी प्रचुर मात्रा, इसकी प्रचुर मात्रा हमारे देश में ही है, इसकी प्रचुर मात्रा हमारे देश में ही है। ओके गाइस, तो इस पर और डिस्कस और तमाम गतिविधियों को लेकर के अगले लेक्चर में मैं प्रस्तुत होऊंगा। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एट ऑल। आइए, आ रहा है।